मेरा नाम है अक्षान सिंह और आज मैं आपको बताने वाला हूँ हमारे सबसे पहले इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में, जो कि है हमारी INS विक्रांत। लेकिन वो हमारी पहले तो नहीं थी। हाँ, मतलब ये 1957 की बात है, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ स्टार्टिंग टू एंडिंग। तो हमारी आज़ादी के बाद हमारी जो नेवी थी वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी, जिसके कारण हमें एक तो एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए ही चाहिए था। तो इसीलिए उस टाइम पे ब्रिटेन अपनी एक एयरक्राफ्ट कैरियर बना रही थी, जिसे हम खरीदने वाले थे, HMS हरक्यूलियस। लेकिन वो बनते बनते तो युद्ध ही खत्म हो चुकी थी, इसलिए वो हमारे काम ही नहीं आ पाई। तो फिर भी हमने बाद में उसे खरीद लिया 1957 में, और फिर 1961 तक हमने अपने मर्जी से उसे मॉडिफाई किया, और फिर हमने उसे नाम दे दिया INS विक्रांत। और फिर क्या, फिर बांग्लादेश ने, हाँ मतलब उस टाइम पे हमारी भी और बांग्लादेश की भी पाकिस्तान से बहुत भयानक युद्ध चल रही थी 1971 में। तो बांग्लादेश ने मदद मांगी, हमने भेजी अपनी INS विक्रांत। और फिर पाकिस्तान वाले दुम दबा के भाग गए, नहीं सच में भाग गए थे। तो फिर पाकिस्तान को भी प्रॉब्लम हुई, अपनी PNS गाजी भेजी, खुद डूब के चली गई। और इसके लिए और बेइज्जती की बात है, तो अब फिर डिमोलिश कर दिया गया, क्योंकि रिटायर हो चुका था और इससे बहुत लोहा निकला। तो फिर वो बजाज ने खरीद लिया और अपने एक मोटरसाइकिल बनाई जिसका नाम था विक्रांत, अभी भी है। तो ये उसकी लोगो और ये दिखती ऐसी है। तो इसके बाद हमारे पास एक और था INS विराट, उसे भी हमने डिमोलिश कर दिया क्योंकि वो रिटायर हो चुकी थी। और फिर हमारे पास कुछ भी नहीं था। लेकिन फिर चाइना ने अपने पाकिस्तान के साइड पे अपना एक बेस बना लिया था, जिसके कारण दो तरफ से वो हमला कर रहा था, ईस्ट से भी और वेस्ट से भी। ईस्ट से तो बहुत ज़्यादा कर रहा था, क्योंकि वहाँ पर तो पूरी कंट्री है, जबकि वेस्ट में कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने फिर USSR, जो कि रशिया है, उससे हमने खरीदा अपना INS विक्रमादित्य। और फिर हमें एक और दिक्कत आ रही थी कि हमने ईस्ट की प्रोटेक्शन तो कर ली, वेस्ट की कैसे करेंगे। तो हमने फिर से विक्रांत बनाया कोची शिपयार्ड की मदद से। वो बड़ी बड़ी शिप से ही बनाता है और वो हमारा थोड़ा बहुत काम झेलता है। और ये इंडिया की सबसे बड़ी शिपयार्ड है, कोची शिपयार्ड लिमिटेड। हाँ, ये हमारी सबसे बड़ी शिपयार्ड है। ये हमारी GRSC से भी बढ़िया, क्योंकि इसकी हाइट क्या है, वेट क्या है, 45,000 टन है इसकी वेट, मतलब ज्यादा है हमारे विक्रमादित्य का कंपैरिजन में। तो अब इसकी लेंथ भी 200 तक आती है, मतलब हमारी स्टैचू ऑफ यूनिटी से भी बड़ी है, जो कि वो हमारे देश की सबसे बड़ी स्टैचू है। तो है साइड करते हैं। अब इसकी पेलोड कैपेसिटी क्या है, तो ये अपने साथ 36 एयरक्राफ्ट लेकर उड़ता है। और ये कभी अकेला कहाँ आता है। 2 से 3 डिस्ट्रॉयर वॉरशिप्स और ब्रिगेड वॉरशिप्स भी, जिसमें ब्रह्मोस के मिसाइल्स लगे होते हैं। और सेफ्टी के, और पास के सेफ्टी के लिए और सबमरीन्स के सेफ्टी के लिए वो अपने पास, और वो कुछ कॉर्वेट्स भी लाते हैं, हाँ, पास के सेफ्टी के लिए। और उसकी छाया के लिए, हाँ मतलब उसके नीचे के प्रोटेक्शन के लिए वो अपने साथ कुछ न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स भी लेकर आती है। और ये कभी अकेला इसलिए नहीं रहता। और ऐसे हमारे पास 2 हैं, मैंने आपको बताया था ना, विक्रमादित्य और विक्रांत। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि इसके कितने सारे रडार्स हैं। तो इसके कम से कम पूरा एविएशन कॉम्प्लेक्स ही रडार से भरा हुआ है। अब मैं आपको पहले टैकॉन के बारे में बता देता हूँ। टैकॉन रडार, पहले इसका काम बता देता हूँ। तो एयरपोर्ट पे लैंडिंग करना आसान होता है, क्योंकि वहाँ पे कुछ वैसा थोड़ी ना होता है कि वो पूरा एयरपोर्ट हिलता डुलता रहेगा। इसीलिए हमारे विक्रांत पे प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो तो शिप है ना, वो तो ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं होते रहेगी। इसीलिए एक रडार होती है, टैकॉन रडार। वो बातें करती है एयरक्राफ्ट से, और वो उसे बताती है कि भाई देखो नीचे करो और थोड़ा सा लेफ्ट में जाओ। हाँ, ऐसे करके वो इंस्ट्रक्शंस देती है कि उसे कैसे कैसे काम करना है। अब मैंने ये भी बता दिया। अब इसका नेक्स्ट रडार है वेदर रडार। यस, ये पहले ही बता देगा कि भाई देखो वहाँ पे चक्रवात है। अब चक्रवात क्या है, हरिकेन या फिर टोर्नेडो भी कह सकते हैं। पानी में जो टोर्नेडो होता है उसे हरिकेन बोलते हैं। हाँ, तो पहले ही बता देगा कि भाई उधर मत जाओ, टाइटैनिक की तरह हम भी डूब जाएंगे। अब ये भी बता दिया वेदर रडार के बारे में भी। तो ये यहाँ पर एविएशन कॉम्प्लेक्स में होते हैं। अब नेक्स्ट है मल्टी फंक्शनल स्टार रडार। ये एक बार में बहुत सारी चीज़ें पकड़ लेता है, मतलब जैसे कि 5-6 सी स्कीमिंग मिसाइल्स आ रही होती है, वो भी पकड़ लेगा, एयरक्राफ्ट भी पकड़ लेगा। वैसे भी बता दिया मैंने आपको।
अब नेक्स्ट है हमारा सर्विलेंस रडार, खैर इसे वार्निंग रडार भी कहते हैं। तुम्हारे मिग 29 के पीछे बहुत सारे F-16 पड़े हैं, तो वो मुड़ जाते हैं और फिर धोना चालू करते हैं, और यही इसका काम है। और ये INS विक्रांत के पास आने वाले भी कर देते हैं। हाँ, लेकिन ऐसे ही थोड़ी ना रखे रहते हैं। डिस्ट्रॉयर, वॉरशिप, कॉर्वेट, ब्रिगेड, सबमरीन्स उनका भी काम करते हैं। ब्रह्मोस की मिसाइल मारते हैं। हाँ, उसके अलावा भी यूज करते हैं, जैसे कि प्रहार भी खैर साइड करते हैं। मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपको, तब ये भी बता दिया। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर क्या है। तो इसके अंदर इसे चलती फिरती सिटी भी कह लो आप लोग, क्योंकि इसके अंदर इतना, मतलब इसके अंदर ही बेकरी है, और इसका भी 6 महीने तक स्टॉक रहता है। मतलब 6 महीने के लिए चलती फिरती सिटी है। यहाँ पे सारे सप्लायर हैं और काम की चीजें भी। और नेक्स्ट है कि अब इसकी लैंडिंग कैसे होती है। मैंने ये बता दिया इसकी लैंडिंग कैसे करवाई जाती है। अब इसकी लैंडिंग कैसे होती है मैं बताता हूँ। तो पहले तो एयरक्राफ्ट अपनी पूरी फुल स्पीड में आता है, ताकि वो जब भी किसी अपने एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर जाए तो बिल्कुल स्पीड में जाती है। दरअसल वहाँ पे 3 वायर्स होते हैं, जिसे अरेस्टेड वायर भी कह सकते हैं। तो इसमें हमारे विक्रांत और विक्रमादित्य के कुछ मतलब सारे एयरक्राफ्ट्स में एक हुक होता है, जिसका काम ही यही होता है कि वो किसी एक अरेस्टेड वायर के ऊपर फंस जाए, मतलब उसके अंदर फंस जाए, ताकि वो रुक जाए। और यही इसका अरेस्टेड लैंडिंग कहते हैं। इसे अरेस्टेड लैंडिंग कहते हैं। तो वो ऐसा दिखता ही हुक। तो अब नेक्स्ट है कि हमारी जो एयरक्राफ्ट कैरियर है INS विक्रांत, उसके बेसमेंट में रखे जाते हैं एयरक्राफ्ट को, और उसको ऊपर लाने के लिए एक लिफ्ट होती है जो कम से कम ऐसी दिखती है वो, और ये बिल्कुल साइड में होती है। अब मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा कि इसका बेसमेंट में होता क्या है। तो असल में इसकी सारी मतलब इसमें डीजल, फ्यूल, सर्विस, ये सब कुछ यहीं पे होती है, और फिर उसे लिफ्ट के ऊपर लाया जाता है। तो ये थी बात हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में, जो कि है हमारे INS विक्रांत। और मैंने आपको सब कुछ बता दिया, तो भी कर दीजिएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बहुत धीरा चल रहा है। प्लीज़ कर दीजिए सब्सक्राइब, एंड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।